नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है देश के एससी एसटी छात्रों के लिए और खास कर बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ा धोखा हो गया है उनके साथ। हाँ दोस्तों, सरकार ने एससी एसटी का फंड, स्कॉलरशिप फंड, वो फंड जिससे बहुजन समाज के छात्र, एससी एसटी के छात्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र पढ़ाई कर पाते हैं, जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, वो फंड, वो पैसा नीतीश सरकार ने रोड बनाने के लिए और बिजली कंपनियों के लिए खर्च कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा दिया है नीतीश सरकार ने। तो आइए बताता हूं ये खबर। हाँ दोस्तों, बहुत सनसनीखेज खुलासा है, क्योंकि एससी और एसटी छात्रों को न पढ़ने देने की साजिश कई सालों पुरानी है। ये आज से नहीं, आधुनिक काल से चली आ रही है, कालों काल से चली आ रही है। ऐसा धोखा हमारे साथ होते रहता है। हमारे कल्याण के लिए आया हुआ पैसा नीतीश गवर्नमेंट ने, यानी कि नीतीश कुमार और भाजपा गवर्नमेंट ने, डबल इंजन की सरकार ने रोड बनाने के लिए, बिजली कंपनियों को दान देने के लिए और बांध प्रबंधक जो एरिया होता है जहां पर बाढ़ आई है, वहां के विकास के लिए खर्च कर दिया है। 2018-19 स्कॉलरशिप का जो फंड था वो नीतीश सरकार ने दूसरे कामों में खर्च कर दिया है एससी एसटी का, जिस कारण से दोस्तों अभी तक एससी और एसटी के जो छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप तक नहीं आई है और उनके कल्याण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में आना चाहिए था, जो बहुत गरीबी से आते हैं, जो बहुत निचले तबके से आते हैं, जो केवल स्कॉलरशिप के दम पर ही स्कॉलरशिप लिए बिना पढ़ नहीं सकते, उन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है। संवैधानिक हक मारे जा रहे हैं हमारे देश में और वो हक हमारे पास आ भी रहा है और नीतीश सरकार उसे दूसरे कामों में खर्च कर रही है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सरकार के मुताबिक 2018-19 बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि पीएमएस स्कॉलरशिप न मिलने के 2 कारण बताए हैं। बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पीएमएस स्कॉलरशिप न मिलने के 2 कारण बताए हैं। पहला, तकनीकी गड़बड़ी, जो बिल्कुल सरासर झूठ है, सफेद झूठ है, कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। और दूसरा कारण बताया है फंड की कमी, यानी कि स्कॉलरशिप फंड उनके पास न होना। स्कॉलरशिप फंड पर्याप्त था, सब कुछ आया था सरकार के पास, लेकिन कहां खर्च किया, आइए आपको बताता हूं। और दूसरा कारण क्या बताया मैंने, फंड की कमी। तो ये फंड की कमी क्यों आई है, किस लिए आई है, आइए आपको बताता हूं मैं। दोस्तों, बहुजन समाज के एससी एसटी छात्रों के लिए, कल्याण के लिए आया हुआ पैसा, उनकी स्कॉलरशिप का पैसा नीतीश सरकार ने, मैं आपको बताता हूं कहां खर्च किया है। करीब 2077 करोड़ रुपए, 2077 करोड़ रुपए बिजली विभाग को दे दिए गए और 461 करोड़ रुपए विभाग को उधारी के तौर पर दिए गए। स्कॉलरशिप का पैसा है, एससी और एसटी की स्कॉलरशिप का पैसा। सड़क निर्माण के लिए 3081 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए नीतीश सरकार ने। यह पैसा भी एससी और एसटी के स्कॉलरशिप में से लिया गया पैसा है। बाढ़ प्रबंधक एरिया में तटबंध निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए सरकार ने अपने फंड से, और स्कॉलरशिप नहीं पहुंचाई है गरीब बच्चों को, बहुजन बच्चों को। कृषि भवन और बाकी सरकारी इमारतें बनाने के लिए 776 करोड़ रुपए खर्च कर दिए नीतीश सरकार ने, लेकिन उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिए और उनकी स्कॉलरशिप फंड में से ये पैसे खर्च किए गए हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या बच्चों की पढ़ाई जरूरी है या सड़क निर्माण जरूरी है? बच्चों की पढ़ाई जरूरी है या बिजली विभाग को उधार देना जरूरी है, उनका बकाया मतलब उनके ऊपर उधारी चढ़ाना जरूरी है या उनको पैसा देना जरूरी है? अब यहां सवाल उठता है, बाढ़ प्रबंधक एरिया है, तट बंद करना जरूरी है, हम मानते हैं, तो क्या वो पैसा, स्कॉलरशिप का जो पैसा आया है, बहुजन बच्चों का पैसा आया है, उसमें से लेना जरूरी है? क्यों नीतीश सरकार स्कॉलरशिप के पैसे खर्च कर रही है? क्यों नीतीश सरकार उन वंचित तबके के पैसे, उनके कल्याण के लिए हुआ आया पैसा खर्च कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट करके बताइए। और ये मनुवादी सरकारें ऐसा ही हमारे साथ करती है, हमारे कल्याण के लिए, हमारी तरक्की के लिए आया हुआ पैसा ये दूसरे कामों में लगा देती है और अपना नाम बना देती है। तो दोस्तों, ये न्यूज रुकनी नहीं चाहिए।
ये न्यूज देश के हर बहुजन छात्र के पास जानी चाहिए, हर बहुजन माता पिता के पास जानी चाहिए कि उनके बच्चों के साथ, और उन छात्रों को भी पता चलना चाहिए कि बिहार की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, उनके साथ किस प्रकार का धोखा करती है। ये न्यूज सामने आ गई है इसलिए बता रहा हूं। ऐसी कई सारी न्यूज होगी जो सामने नहीं आई है, जो बहुजन समाज के हित की होगी। तो दोस्तों प्लीज इस न्यूज को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और साथियों के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। भारत दस्तक को देखते रहा करिए, बहुजनों की हर खबर यहाँ पर आपको देखने को मिला करेगी।